नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सावन मास में सोमवार के दिन हम घर पर सरल विधि से शिव जी की पूजा अर्चना कैसे करें। तो देखिए, पूजा करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटी सी चौकी लगा ली है। आप चाहे तो अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। चौकी पे हम सफ़ेद रंग का या फिर हरे रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद पूजा के लिए हम एक प्लेट ले लेंगे। प्लेट को आप पहले अच्छे से साफ कर लें। अब देखिए, प्लेट में हम बेलपत्र का आसन देंगे। इसके बाद शिवलिंग को हम विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, जब भी आप शिवलिंग को पूजा के लिए विराजमान करें, एक बात का ध्यान आप जरूर से रखें। शिवलिंग की जो जलाधारी है उसको आपको उत्तर दिशा की तरफ करके रखना है। अब हम शिव जी का अभिषेक करेंगे। तो पहले हम जल से अभिषेक करेंगे। जल में आप थोड़े से गंगा जल जरूर से डाल लें। तो हम ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए सबसे पहले शिव जी का जल से अभिषेक करेंगे। जल से अभिषेक के बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। सावन मास में दूध का बहुत अधिक महत्व है, तो आप दूध से अभिषेक जरूर से करें। इसके बाद फिर से हम शुद्ध जल से शिव जी का अभिषेक करेंगे। और देखिए, अभिषेक के बाद ये जो अभिषेक का जल है इसे हम किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे, नहीं तो जो भी हम पूजा की सामग्री चढ़ाएंगे वो खराब हो जाएगी। तो देखिए, आप ये जो बेलपत्र है इसको दोबारा से साफ करके पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जल आपको तुलसी जी के गमले में नहीं डालना है, आप किसी और पौधे में डाल सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे अच्छे से प्लेट को साफ करके दोबारा पूजा के लिए ले लिया है। इसमें हम बेलपत्र का आसन देंगे। इसके बाद हम शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। अब हम शिव जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम चंदन से तिलक कर देंगे और हम चंदन से शिव जी को त्रिकोण लगा देंगे। अब हम भस्म से तिलक करेंगे। शिव जी को भस्म बहुत प्रिय है, तो आप भस्म से तिलक भी जरूर से करें। अब हम अक्षत अर्पित करेंगे। ध्यान रखें, आपको पूजा में टूटे हुए अक्षत का प्रयोग नहीं करना है, आप साबुत अक्षत का प्रयोग ही करें। अब हम शिव जी को थोड़े से काले तिल अर्पित करेंगे। काले तिल अर्पित करने से हमारे पापों का नाश हो जाता है। और देखिए, ऐसी मान्यता है कि सावन मास में यदि आप सोमवार के दिन शिवलिंग का पूजन करते हैं तो आपको 1000 शिवलिंग की पूजा का फल प्राप्त होता है। तो आप विशेष रूप से सोमवार के दिन पूजा जरूर से करें। अब हम फूल अर्पित कर देंगे। इसके बाद शिव जी को हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र के पीछे से हम थोड़ा सा तोड़ देंगे और हम चंदन से तिलक करके शिव जी को चिकने साइड से बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र आप 1, 2, 3, 5, 7 जितने चाहे उतने अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद शिव जी की प्रिय सामग्री आंकड़े के फल, फूल, भांग, धतूरा, आपको जो भी मिले आप वो सब कुछ भगवान को अर्पित करें। यदि आपको कुछ ना मिले तो आप ऐसे ही भगवान की पूजा करें। अब पूजा में हम यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करेंगे, ताकि जाने अनजाने यदि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो वो क्षमा हो जाए। अब हम प्रेम पूर्वक भगवान को धूप दिखाएंगे। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। भोग में आप बतासे का, मिश्री का या फलों का भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक शिव जी की आरती करेंगे। आप भगवान की आरती गाते हुए आरती कर ले। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण कर लेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, अगर संभव हो तो आप मंदिर जरूर से जाएं। लेकिन देखिए, अगर आप मंदिर नहीं जा पाए तो आप घर पर ही सरल विधि से, विशेष रूप से आप सावन मास के सोमवार के दिन शिव जी की पूजा आराधना जरूर से करें। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना के भी पूजा जरूर से करें। शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।